टॉप 20 में आ जाते हैं। इस टाइम पे जो आपको नजर आ रहे हैं पैनल के ऊपर, ये टॉप 10 है, ठीक है। आप स्क्रीन को शो मोर करें तो आपको पता चलता है कि और भी ट्रेंड्स मौजूद हैं इस टाइम पे जो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आप जब इसके अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद हम एक दफा दोबारा बम्बोर्ड के साथ मूव इन करते हैं। हम लोगों ने वो जो 3 आवर्स का इंटरवल सेट किया था, उसमें हम इंगेज होते जाते हैं इसी तरह से। दैट्स हाउ द टीम वर्क्स। जैसे ही आपका 7th और 8th सेट ऑफ द पीपल रेडी होता है काम करने के लिए, बाय डिफॉल्ट चूंकि आप 20 में आ चुके होते हो, हलचल थोड़ी सी कर चुके हुए होते हो, टॉप 15 में आ चुके हुए होते हो, तो आपके साथ नेचुरली लोग अटैच हो जाते हैं, यानी ऑर्गेनिक ट्रेंड आपका बनना स्टार्ट हो जाता है। देन देयर कम्स, आप अपने आप को स्लो कर सकते हैं, लेकिन पहले 3 आवर्स में आपने खुद को स्लो नहीं करना होता। और आइडियल कंडीशन ये होती है कि पहले 5 आवर्स में आपने खुद को स्लो नहीं करना होता। आपने जो सेट रेडी किया हुआ होता है उसी फ्लो के साथ आपने जाना होता है अनटिल दैट आप टॉप 3 में आ जाएं। जैसे ही आप टॉप 3 में आते हैं, लोग बाय डिफॉल्ट आपके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। इस टाइम तक ट्विटर की हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक ट्रेंड ऐसा रहा है जो टोटल नेचुरल था, जिसे हम ऑर्गेनिक ट्रेंड कहते हैं, और वो टोटल सबसे लंबा इंटरवल लिया था उसने 41 डेज का। कौन सा था? हाँ जी, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। ये ट्रेंड ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ था, क्योंकि रिमेंबर यू कि ये लोग गिरफ्तारियां वगैरह कर रहे थे, तो इन्होंने इसको फीडिंग किया था कि यह कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट ही यूएस से हुआ था, और वहां से स्टार्ट होने के बाद स्प्रेड होके लास्ट में पाकिस्तान के लोग जुड़े थे इसके साथ। और जैसे ही पाकिस्तान के लोग कनेक्ट हुए, ये ऑर्गेनिक हो गया, और ये इस हद तक ऑर्गेनिक हुआ कि इसने ट्विटर की हिस्ट्री बना के रख दी। और इस तरह की हिस्ट्री बनाई कि जो लोग एक पार्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग बंद करके बैठे थे, वो ट्विटर की तरफ से उसको फंडिंग फ्लो में मिल गए। इसके अलावा भी आप लोगों के पास एक इसका क्रेडिट मौजूद है। वैसे तो पाकिस्तानी बहुत ही कम आते हैं सामने, लेकिन इस मौके पे आए थे और ये क्रेडिट उन्होंने अपने नाम किया हुआ है। वो था ट्विटर स्पेस का। पहली दफा किसी ने स्पेस को पब्लिक पर्पस के लिए यूज किया था, और इस हद तक बड़ी यूज किया था कि 1 आवर तक लेके गए, और इस हद तक यूज किया था 10 मिलियन पीपल कनेक्टेड रहे थे फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये क्रेडिट भी खान के नाम ही गया, वहां से फिर पैसे मिले। अब तो टिकटॉक में भी दे दी है ना। ये एक सर्वे कंडक्ट कर रहे हो। हाँ जी, मतलब वो भी बेसिकली ट्रेंड सेट करने के लिए। हाँ जी, ट्रेंड सेट करने के लिए बेसिकली वो हम लोग सिनेरियोज देख रहे थे। सर्वे जैसे हम कल बात कर रहे थे कि आप लोग क्या करते हैं कि करंट हाइपोथेसिस क्रिएट कर लेते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर दूध की नीड इतनी है, जो हम लोग डेली बेसिस के ऊपर दूध फिर मार्केट में आता है उसकी नीड इतनी है, अपकमिंग डेज में इतना हो जाएगा, और जो हम लोग के डेयरी फॉर्म्स हैं वो कितना दूध प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सर्वे हाइपोथेसिस के ऊपर होता है। सेम जैसे भी हम पॉलिटिकल की अगर बात करें तो हाइपोथेसिस ये है इस टाइम पे कि हम लोगों के पास, जैसे ये हमने भी बात की कि क्या कहते होते हैं, अनवांटेड है, ठीक है। इस टाइप अनवांटेड वर्ड वोंट बी गुड, इसे हम कह सकते हैं कि अन एक्सेप्टेड गवर्नमेंट है, जिसको लोग नॉर्मली एक्सेप्ट नहीं करे, और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये चेंज हो जाएगी तो हमारे हालात दोबारा चेंज हो जाएंगे। इस टाइम पे तकरीबन 70% लोगों का माइंडसेट यही है। अदर देन दैट, जैसे बहुत सारे लोगों का जिनका माइंडसेट ये नहीं था, वो पाकिस्तान को ऑलरेडी छोड़ चुके हुए हैं, दिस थॉट के अब नहीं ठीक होता। मतलब ये माइंड सेट है ना इस टाइम पे। तो क्या है, वो जो 70% लोग हैं उनके ऊपर हम एक हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं कि व्हाट दे थिंक, कि अगर ये नहीं होता तो क्या हैपन होगा। यानी इसके ऊपर हम ऑन ऑफ फंक्शन अप्लाई करके हाइपोथेसिस क्रिएट करके एक सर्वे कंडक्ट कराते हैं। तो फिर जो पीपल का आंसर होता है वो एवरेज का होता है। जो आप लोगों के पास जो सर्वे आ रहा है ना, ये बेसिकली 100% लोगों पे नहीं है, उसके नीचे लिखा हुआ होता है दिस सर्वे हैज बीन कंडक्टेड ऑन द 10 मिलियन पीपल, 1 मिलियन पीपल, 10,000 पीपल, इस तरह से लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर फिर हम एक जेनेरिक वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि एवरी 5th पर्सन हैज सेड दिस, और ये हम पहले क्रिएट करते हैं क्योंकि इसका नल वेक्टर बनना होता है, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो नल वेक्टर में हम फिर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि 3rd को हमने जज करना है, 5th को करना है, फिर उसके हिसाब से सर्वे रिपोर्ट आप लोगों के पास आती है।
ठीक है। तो अभी जो लेटली हो रहा है, जो अभी पाकिस्तान के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बेसिकली आप लोग डेवलपिंग कंट्री है, आप लोगों ने ये फेसेस, हम लोग पहले एक वक्त में कहते थे अपने पेरेंट्स को, नाउ वी आर एग्री के ये हमने फेस करना है। अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो हम एक ही तरह के रिजल्ट्स लेते चले जाएंगे, हमेशा ऐसे ही होता है। अगर आप रियली चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ के जो आउटकम्स हैं वो चेंज हो जाए, तो आज अपनी थॉट चेंज कर दें, रियली होना शुरू हो जाएगा। तरीका चेंज कर दें, मेथड चेंज कर दें, एप्लीकेशन चेंज कर दें, ठीक है। तो वो चीजें वेल हम मूविंग किसी और साइड पे हो रहे हैं, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। क्योंकि अब ये जैसे भी मैंने बात की कि वैसे मुझे कभी नहीं लगा था, लेकिन ये 2 पॉइंट ऐसे थे जिस पे मुझे लगा कि नहीं, इस दफा कुछ डिफरेंट है, इस दफा कुछ नहीं तो एटलीस्ट लोग इस बात पे इकट्ठे हैं कि हमें पाकिस्तान में इस तरह के नहीं चाहिए। सबसे जैसे हम कहते हैं डिफरेंट चीज जो आप लोगों की नजर आई है, वो ये नजर आई कि हम लोगों ने जो हिस्ट्री के बने हुए रिकॉर्ड थे कि वो ऐसा दायरा है, वो ऐसा, वो हमने तोड़ दिया, और यही तोड़ना काफी। चलिए आगे मूव करते हैं। पैनल अंडरस्टैंड हुआ? थोड़ी सी इसकी ट्रेंडिंग, हाँ जी आप पूछिए क्वेश्चन। जी आपने पूछ लिया, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन नहीं? कभी दिल चाहा कि ये ट्रेंड क्रिएट करेंगे? अब वो थोड़ा आइडिया लगा कि जब आप लोग ट्रेंड क्रिएट होता है तो दिखने में जैसे लाइक दैट एप्पल की न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने जा रही होती है, फिर एप्पल क्या करता है, उसकी डिमांड क्रिएट करने के लिए ट्रेंड जनरेट कर देता है। सेम इसी तरह से आप लोगों के पास फैशन में यही होता है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी यही होता है। सेम वो क्या करते हैं, ट्रेंड जनरेट करते हैं और उसके बाद आप उसके आराम से काम करते हैं। प्रोडक्शन से पहले ट्रेंड जनरेट एग्जैक्टली, पता हो कि लोग ठीक है। मतलब ये ट्रेंड इसलिए जनरेट करवाए जाते हैं, ये सीरियस सर्वे भी क्रिएट कराए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि एक्चुअली लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, या जिस तरह से इनको लेके जाना चाह रहे हैं या नहीं। तो यहाँ तक हम क्लियर? क्या कह रहे? यूट्यूब का ट्रेंड बेसिकली वीडियो पे बनता है। यहाँ पे डिफरेंस मैंने उस दिन भी बताया था कि आप लोगों का जो टिकटॉक है इसके ऊपर साउंड ट्रेंड करता है, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर आपकी वीडियो ट्रेंड करती है, आपका जो विजुअल है वो सेम नजर आएगा, लोग सेम टाइप के कपड़ों में नजर आएंगे, सेम टाइप की हरकत करते नजर आएंगे, सेम टाइप के बंदर बने नजर आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें टिकटॉक के ऊपर आपका वॉइस नोट आपने देखा भी होगा, उसमें हमेशा एक वो वॉइस आती है जिसके ऊपर सब लोग लिपसिंग करते हैं या फिर उसके ऊपर डांसिंग करते हैं, तो उस तरह से वो ट्रेंड सेट इसके। तो यूट्यूब पे वीडियो ट्रेंड करती है आपकी, गूगल के ऊपर सर्च ट्रेंड करती है, गूगल ट्रेंड्स के अंदर सर्च ट्रेंड होती है ये, और ट्विटर के ऊपर आपका हैशटैग। बेसिकली जो रियल सेंस ऑफ द ट्रेंड है वो ट्विटर की थी, अभी तक तो है, अब आगे क्या होता है ये कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन जो हैशटैग है वो बेसिकली लॉन्च्ड बाय ट्विटर था। आपको इससे पहले हैशटैग नहीं होता था, आपका कीवर्ड होता था या टैग होता था। हैश ये लेके आया था कि हैश के साथ आपका ट्रेंड जनरेट करना, और इस हद तक शदीद लेके आया कि सारे सोशल नेटवर्क इसके अब विक्टिम है, और इसको यूज करना वो प्रॉपर और इसको करना चाहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है। मूव करें नेक्स्ट। चलिए मूव करते हैं। इस टाइम पे एक सिंपल किस्म की आपके पास प्रोफाइल बनी थी, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है एक बिजनेस अकाउंट के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें इस प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाना है ताकि हम बाकी चीजें इसके अंदर कर सकें। यहाँ जैसे भी हम बात कर रहे थे, ये आप लोगों का ट्रेंड सेक्शन है, और यहाँ पे आप लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी, एड्स इन्फो, आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी मर्जी के इन्फॉर्मेशन जो एड आप लोग करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह के ऐड नजर आए या नहीं आएंगे। इसको एक्सेप्ट करके एक वक्त के लिए हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, याद रखिएगा कि ये मैंने यहाँ से ऑन किया था, ठीक है। मूव करते हैं हम लोगों के पास प्रोफाइल सेक्शन के अंदर, हम जैसे आ चुके हुए एडिट प्रोफाइल है, अभी ये आपकी नॉर्मल किस्म की पर्सनल प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों ने इसका नेम जो ग्लैमरस कर रखा हुआ था मैं इसी को ही रख लेती हूँ, ठीक है। और इसके साथ में कवर एंड बायो स्टार्ट करते हैं, बट चूंकि हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे थे, हरीम का प्रमोशन कर रहे थे, तो फिर हम हरीम का नेम यूज कर देते हैं और हरीम के साथ हम इसको आगे लेके जाते हैं। हरीम पूरा नाम क्या था हमारा? हरीम अहमद, ठीक है। और यहाँ पे हरीम की बायो मैं वही यूज करती हूँ जो मैंने फेसबुक के ऊपर यूज की थी, यही थी।
थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा कि प्रोफाइल थोड़ी सी सेटअप है, और जैसे हमने पहले ही डिसाइड किया कि हमने ये सेटअप डन करना है, इसलिए अभी मैं फिलहाल लोकेशन एंड वेबसाइट में अब मैं अपना फेसबुक पेज यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इसको रखते हैं। अभी यहाँ देखिएगा नीचे आपके पास है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। अभी फिलहाल इसे स्विच नहीं करना, बल्कि अपने लोगो वगैरह को अपडेट करते हुए बाकी चीजें इसमें अपडेट कर दीजिए। और हम चलते हैं हरीम के पास। हरीम का लोगो हम लोगों के पास मौजूद था, है ना, बनाया था ना हमने। और आपका बैच है 24। नहीं है? हरीम कुछ याद है कहाँ रखा था लोगो? लेकिन मेरे ख्याल में है इधर, लेकिन अगर नहीं मिलता तो देन वी कैन मूव फर्दर, ताकि हम आगे काम ये अच्छा। कवर इमेज डिजिटल की है तो हम कवर इमेज अभी फिलहाल ये यूज कर लेते हैं। कर ले, काफी है इतना। सेव करते हैं। यहाँ पे अभी फिलहाल ये मेरे पास एक जेनेरिक प्रोफाइल बनी है। म्यूट करिएगा प्लीज। प्रोफाइल इस तरह से, जब हम नॉर्मल प्रोफाइल बना रहे होंगे, ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है। ठीक है, हमने इसको यहाँ पे इक्तफा नहीं करना। अच्छा, यहाँ से आप लोग अपने अकाउंट स्विच कर सकते हैं, जैसे हम लोग बाकी कर रहे थे। ऐड एग्जिस्टिंग अकाउंट लॉग आउट करके न्यू अकाउंट में आप जा सकते हैं। मोर सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, क्रिएटर स्टूडियो है आपके पास, और उसके साथ में प्रोफेशनल टूल्स, सेटिंग एंड सपोर्ट सिस्टम। इससे पहले जैसे भी हमने कहा था कि हम चेंजेस कर रहे हैं और इसको प्रोफेशनल के ऊपर मूव कर रहे हैं। अब मूव करते हैं प्रोफेशनल के ऊपर, और यहाँ पे एग्री एंड कंटिन्यू। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अपनी कैटेगरी चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरी है डिजिटल क्रिएटर की। ठीक है, या मार्केटिंग एजेंसी या क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर्स, तो हम क्रिएटर के साथ जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास दो सेक्शंस है, बिजनेस के और क्रिएटर के। क्योंकि हम हरीम को एज अ क्रिएटर मार्केट में ला रहे हैं, इन्फ्लुएंसर के तौर पे ला रहे हैं, तो मैं इसको क्रिएटर में ही लेके जाऊंगी। बट इफ दैट्स अ बिजनेस, फिर मैं उसको बिजनेस में ले जाऊंगी। सेम मॉडल होगा, लेकिन थोड़ी सी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, और हम दोनों को ही अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्रिएटर सेक्शन है आपके पास। मूव करते हैं नेक्स्ट। आपके पास इस टाइम पे फिलहाल ये इस तरह चीजें नजर आएंगी। अब यहाँ पे सबसे पहला काम जो हमें करना है वो है प्रोफाइल स्पॉटलाइट। ठीक है, चेंज करनी है ताकि हम इसके ऊपर हाईलाइट कर सके हम क्या चीजें करने चाह रहे हैं। लोकेशन ऑन कर देंगे आप। ठीक है, लोकेशन ऑन करते ही मेरे पास बाकी चीजें मौजूद हैं। वेबसाइट चाहिए थी, वेयर आई हैव पुट माय फेसबुक पेज लिंक। एड्रेस आप लोगों का रिक्वायर्ड है, ये कंप्लीट एड्रेस आएगा। हमने एड्रेस में लास्ट टाइम कौन सा एड्रेस यूज किया था? अल्फा का यूज किया था, ऐसे ही है। हाँ जी, ये किया था। एड्रेस उसी तरह से, लेकिन अभी सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है इतना एड्रेस लोकेशन तक का, ताकि बाकी चीजें हम कर सकें। इसके बाद है पोस्टल कोड एंड एड्रेस। जिप कोड कैसे निकालेंगे, आइडिया है? ठीक। इसके बाद है सिटी आपका, स्टेट। यहाँ देखिएगा कंट्री आपके पास इस टाइम पे शो कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स। मैं थोड़ा खामोश हो रही हूँ, अजान हो रही है तो, लेकिन स्टेप्स हम फॉलो करते रहते हैं। इसको ऑन रखना है। ठीक है,
अब बाकी की चीजें जो बिजनेस डिटेल्स हमने ऐड करनी है वो चीजें हम यहाँ से ऐड कर, एड्रेस हो गया, आवर्स, अगर कस्टम आवर्स रखने हैं, चूंकि ये क्रिएटर अकाउंट है तो मैं इसको ऑलवेज ओपन रखूंगी, लेकिन अगर बिजनेस है तो हमने स्पेसिफिक आवर्स के अंदर इसे ओपन करना है, ऑन कर देंगे हम लोग यहाँ से, और अपना टाइम जोन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इफ दैट्स द यूनाइटेड स्टेट्स तो फिर वही आ जाएगा। इस टाइम पे हमने कराची चूज किया हुआ था, सॉरी इस्लामाबाद चूज किया हुआ था, तो मेरे पास एशिया कराची का टाइम मौजूद था। आपका वही 9 AM 5 PM ओके। ईमेल आईडी मेरे वाली यूज हुई थी, वही हम चूज कर, ऐड करना है, कंट्री कोड चूज कर लें जो भी आप इसमें यूज करना चाहें। नहीं करना वो भी आप पे होगा।